क्या बीजेपी के अंदर शुरू हो चुकी है एक नई पावर की जंग? क्या 2027 से पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बन रहा है एक नया पावर सेंटर? क्या एक ही परिवार के 4 लोग चुनाव लड़ सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या पार्टी इसे बर्दाश्त करेगी? क्या नोएडा सीट बन सकती है बीजेपी के अंदरूनी टकराव का सबसे बड़ा अखाड़ा? क्या बृजभूषण शरण सिंह अब पार्टी के लिए ताकत से ज्यादा कमजोरी बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की सीट पर ही शुरू होगा असली सियासी महाभारत? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आरआर न्यूज नेटवर्क पर। और आज का मुद्दा सिर्फ एक टिकट या एक सीट का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की राजनीति के अंदर चल रही उस खामोश लड़ाई की है जो 2027 से पहले ही सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि खबरें ये आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह अब एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री लेने की तैयारी कर रही हैं। और सिर्फ एंट्री नहीं, बल्कि सीधे हाई प्रोफाइल नोएडा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरा गेम दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि नोएडा कोई आम सीट नहीं है। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे हाई विजिबिलिटी, हाई इन्फ्लुएंस सीट मानी जाती है, जहां से वर्तमान विधायक हैं पंकज सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अब सोचिए, एक तरफ बीजेपी के इतने सीनियर और शक्तिशाली नेता का परिवार, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह का बढ़ता राजनीतिक दायरा। तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक टिकट की चर्चा है, या फिर बीजेपी के अंदर 2 पावर ब्लॉक्स के बीच टकराव की शुरुआत? क्योंकि अगर शालिनी सिंह को नोएडा से टिकट मिलता है तो इसका मतलब होगा कि पार्टी ने अपने ही मौजूदा विधायक को साइडलाइन कर दिया। और अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या बृजभूषण शरण सिंह चुप बैठेंगे? ये वही नेता है जो अपने बयानों और दबदबे के लिए जाने जाते हैं और जिनका पूर्वांचल में मजबूत जनाधार माना जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आता है उस सवाल में जो बीजेपी के अंदर धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। क्या एक ही परिवार के इतने सदस्य सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं? क्योंकि पहले से ही बृजभूषण शरण सिंह खुद, उनके बेटे, उनके करीबी रिश्तेदार राजनीतिक रूप में एक्टिव हैं। और अब अगर उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में उतरती है तो ये बीजेपी के 1 फैमिली 1 टिकट जैसे अनऑफिशियल बैलेंस को चुनौती दे सकता है। हालांकि बीजेपी ने कभी खुलकर ऐसा नियम घोषित नहीं किया, लेकिन पार्टी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ अपनी छवि बनाती आई है। और यही वो पॉइंट है जहां विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है, खासकर तब जब बीजेपी लगातार दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। अब बात करते हैं नोएडा सीट की। आखिर ये सीट इतनी खास क्यों है? तो समझिए, नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यूपी का कॉर्पोरेट और अर्बन फेस है। यहाँ का वोटर प्रोफाइल अलग है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स का असर ज्यादा होता है। और यही वजह है कि यहाँ से जीतने वाला नेता सीधे सीधे पावर सर्कल में एंट्री करता है। पंकज सिंह ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। लेकिन अगर इस सीट पर पार्टी के अंदर से ही चुनौती आती है तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाएगी। अब इसमें और एक एंगल जोड़िए, बृजभूषण शरण सिंह के हाल के विवादित बयान। उन्होंने कई बार मुसलमानों, स्वर्णों और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान दिए, जो पार्टी की लाइन से अलग माने जाते हैं। और यही चीज बीजेपी के लिए एक बड़ी रणनीतिक दिक्कत बन सकती है, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि सोशल बैलेंस बनाए रखने का भी होगा। बीजेपी को हर वर्ग को साथ लेकर चलना है, और ऐसे में अगर पार्टी के अंदर से कोई नेता बार बार विवाद पैदा करता है तो यह विपक्ष के लिए हथियार बन सकता है। और अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को कंट्रोल कर पाएगी, या फिर उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करेगी? लेकिन साइडलाइन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक मजबूत वोट बैंक है, खासकर पूर्वांचल में। और पार्टी ऐसी किसी भी कदम से बचना चाहेगी जिससे उसका कोर वोटर नाराज हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि ये पूरा मामला 2027 के चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर शालिनी सिंह को टिकट मिलता है और वो जीत जाती है तो ये साफ संकेत होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का पावर और बढ़ गया है और वो यूपी की राजनीति में एक बड़ा केंद्र बन चुके हैं। लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो क्या वो बगावत करेंगे, क्या वो किसी और पार्टी का रुख करेंगे या फिर पार्टी के अंदर ही दबाव बनाएंगे? ये सारे सवाल बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं और यही वजह है कि अभी से इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। पार्टी हमेशा बैलेंस बनाकर चलती है। वो किसी एक नेता को इतना ताकतवर नहीं बनने देना चाहती कि वो पार्टी लाइन से ऊपर चला जाए और यही वजह है कि ऐसे मामलों में बीजेपी बहुत सोच समझकर फैसला लेती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दो बड़े नाम जुड़े हुए हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह का परिवार और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा प्रभाव। तो क्या बीजेपी इस टकराव को होने से पहले ही रोक लेगी या फिर मामला 2027 के चुनाव तक और गर्म हो जाएगा? और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे दिलचस्प हिस्सा है क्योंकि अभी तक ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में अटकलें ही अक्सर सच्चाई का पहला संकेत होती है। और अगर यूपी की राजनीति को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत हो सकती है जो 2027 के चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बृजभूषण शरण सिंह वाकई एक नया पावर सेंटर बन रहे हैं? क्या नोएडा सीट बनेगी बीजेपी के अंदरूनी संघर्ष का मैदान? और क्या पार्टी इस पूरे विवाद को संभाल पाएगी या फिर यह मामला और बड़ा होता जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।